हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द सेशन ऑफ एनडीए पीवाईक्यू। अब देखो, पिछले कुछ क्लासेस में हमने अलग अलग चैप्टर के पीवाईक्यू किए हैं। आज हम करेंगे बाइनोमियल थ्योरम के हमारे पीवाईक्यू, जो पहले हम क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं। दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम दी 2023 पेपर 2। साल में 2 बार एनडीए होता है, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 2 सितंबर में हुआ था, उसके पीवाईक्यू देख रहे हैं। 7 क्वेश्चन आए थे, 17.5 नंबर का पेपर मतलब इस चैप्टर से था आपका। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब देखो, पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, उससे पहले छोटी छोटी बातें मैं आपको बता देता हूँ। आपको सबसे पहली बात तो इस चैप्टर को करना है, लाइक पीवाईक्यू करने हैं, और जैसे थ्योरेटिकल क्लासेस हमारी वो पढ़नी है। और यस, इट इज इंपॉर्टेंट चैप्टर। बस मैं आपको थोड़ा सा ये चीज बतानी थी आपको। लेट्स स्टार्ट इट। देखो, पहला क्वेश्चन है आपका 1 माइनस एक्स की पावर 4 प्लस 5 माइनस एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू 82। ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा हिडन ट्रायल से भी कह सकता है, बट हिडन ट्रायल के टाइम पे, जैसे यहाँ पर देखो नंबर ऑफ रियल रूट्स पूछा गया है, चलो एक बात है ये, ठीक है। और भी मैं कहूंगा आपके पास बहुत चीजें हैं, एक मिनट, हाँ। बट होता क्या है, वहां कंसिडरेशन बहुत लगानी पड़ जाती है। अगर आपने कुछ 3-4 कंसिडरेशन लगा ली, तभी आपके दिमाग में रहेगा क्या वो कंसिडर किया है, क्या ये सब कंसिडर किया है। तो ये सब चीजें मैं आपको कहूंगा आएंगी दिमाग में, ठीक है। अब ध्यान दो एक चीज को, 1 माइनस एक्स की पावर 4 और ये सब तो मैं कहूंगा क्लियर कट है। अब एक चीज को ध्यान से देखो, मैं यहाँ कर सकता हूँ 1 माइनस एक्स को, तो हिडन ट्रायल में थोड़ा सा मैं पहले बताया था आपको, कुछ नहीं, इसको 81 प्लस 1 लिख सकता हूँ मैं। एक बार मानूंगा कि ये पूरा 3 हो जाए, ताकि 3 की पावर 4 81 हो जाए, और एक ये 1 हो जाए, या फिर इसका उल्टा कि ये 3 हो जाए, ये 1 हो जाए, वो सब कंसिडर करना पड़ेगा। बट आई विल टेल यू द बेस्ट मेथड टू डू दिस। 1 माइनस एक्स में मैं क्या करूंगा, यहाँ +2 करूंगा, यहाँ -2 करूंगा, और जो 5 माइनस एक्स है ना, उसको मैं ऐसा लिखना चाहूंगा 3 माइनस एक्स, ठीक है। और जो 2 बच गया उसको यहाँ लिख लो। अब यहाँ देखो, ये जो ऐड होके आएगा, ये 3 माइनस एक्स -2 आएगा, और ये 3 माइनस एक्स +2 आएगा। 3 माइनस एक्स को फॉर अ टाइम बिंग मैंने टी मान लिया। 3 माइनस एक्स को फॉर अ टाइम बिंग टी मान लिया, तो एक बन गया t माइनस 2 की पावर 4, और एक बन गया t प्लस 2 की पावर 4, जिसकी वैल्यू है 82। अब थोड़ा सा बेटर लगेगा ये। अगर मैं अब आगे इसको देखो, t माइनस 2 की पावर जो 4 है, t माइनस 2 की पावर जो 4 है, प्लस t प्लस 2 की पावर 4 है, इसको थोड़ा सॉल्व करना आसान रहेगा मुझे अब। क्योंकि मुझे पता है पावर 4 है। पहली बात तो देखो, 4c0 वाला ऐड होगा, फिर नेगेटिव पॉजिटिव चलता जाएगा, तो कुल मिला के मेरे पास 4c0 वाला आएगा एक टर्म, 4c0, जिसके अंदर क्या होगा, मैं कह सकता हूँ t की पावर। अब देखो, जैसे मैं 2-3 एक्सप्रेशन लिख के दिखाता हूँ। जैसे इसमें अगर मैं बात करूँ, कुछ और भी अगर इसमें देखा जाए, तो कैन वी डू समथिंग मोर। नो, यहाँ तक ठीक है। ऐसे तो मैं चाहता तो 4 माइनस एक्स, बट नहीं, ये ठीक है। 4c0 आएगा, ठीक है। t की पावर 4 माइनस 0 आप कह सकते हो, ठीक है। चलो 4 माइनस, इसमें हम 2 की पावर 0, चलो ठीक है, पहले मैं इसी को खोल रहा हूँ। फिर 4c1 आएगा, t की पावर 3 आएगा, -2 की पावर 1 आएगा। अब यहाँ से वो वाला पॉजिटिव आएगा, ठीक है। ऐसे करते करते इसका जो लास्ट एक्सप्रेशन होगा वो होगा 4c4, एंड t की पावर ऑब्वियसली 0 हो जाएगा, -2 की पावर 4 हो जाएगा। और इसका जब मैं एक्सप्रेशन खोलूंगा, इट विल बी 4c0, ठीक है। 4c0 t की पावर वही आ जाएगा 4, 2 की पावर 0, प्लस, ठीक है, 4c1 t की पावर 3 एंड 2 की पावर 1 आ जाएगा। अब देखो, ये वाले और ये वाले कैंसिल होंगे, ये सब बचे रह जाएंगे, क्योंकि इसमें सारे में इवन पावर्स रहेंगे। जैसे इसमें भी देखो इवन पावर ही 2 की पावर 4 है, ठीक है। बाकी तो एक्सप्रेशन सेम ही रहेगा, +2 -2 का है। तो कुल मिला के मैं कह सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ 4c0 वाला आएगा, 4c1 आएगा, 4c2 वाला आएगा, और फिर 4c4 वाला आ जाएगा। और इनके साथ 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 में क्या होंगे, जैसे 4c4 है तो t की पावर 4 होगा, t स्क्वायर होगा, और t की पावर 0 होगा। बट 2 की पावर को मैं ले सकता हूँ 4, और 2 की पावर को मैं ले सकता हूँ 2। बस कुल मिला के ये मेरा आ गया, दैट इज इक्वल टू 82। इसको मैं एक बार 41 कर देता हूँ 2 से हटा के, ठीक है। तो पहले वाला तो 4c0 तो 1 ही होता है, मतलब t की पावर 4, ठीक है, बाय क्वाड्रेटिक्स ही बन जाएगी। उसके बाद 4c2 को सॉल्व कर लेंगे, बट उससे पहले आप देखो, चलो 4 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, यानी कि 24/4,
6 आ जाएगा, ठीक है, 6 और एक 4 पहले 24, तो 24 टी स्क्वायर ही आ रहा है ना, ठीक है, 24 टी स्क्वायर, 24 टी स्क्वायर, और उसके अलावा आपका 4 C4 जो कि 1 होता है, बट ये हो जाएगा आपका 16 प्लस 16 इक्वल टू 41। अब 25 हो जाएगा मेरे ख्याल से, टी की पावर 4 प्लस 24 टी स्क्वायर, 24 टी स्क्वायर सॉरी, 24 टी स्क्वायर, और जब ये इधर जाएगा 16 माइनस करेंगे तो 25, और ठीक है माइनस का 25 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब बाय क्वालिटी टर्म्स में आप देख सकते हो टी स्क्वायर की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो -24 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी कि 576 माइनस 4 इंटू 25, 676 26 आ जाएगा अपॉन 2, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू -24 प्लस माइनस 26 बाई 2। तो टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, देखो ये हो जाएगा 100 676, 676 का मतलब 26 ही होगा, ठीक है, तो कुल मिला के 26 माइनस 24 2 मतलब 1, तो टी की वैल्यू प्लस माइनस 1 आ रही है, तो टी या तो +1 होगा या -1 होगा, एक सेकेंड, हाँ, और टी मैंने एक्चुअल में क्या लिया था, इफ यू रिमेम्बर टी वाज 3 माइनस एक्स, तो बस यहाँ से मेरा सॉल्व हो गया, 3 माइनस एक्स की वैल्यू या तो आप +1 ले लो, यानी कि एक्स की वैल्यू आपकी हो जाएगी इधर जाएगा -2, या फिर 3 माइनस एक्स की वैल्यू आप -1 ले लो, यानी कि एक्स की वैल्यू हो जाएगी आपकी 4, तो -2 और 4 मेरा आ रहा, तो दो ही रियल रूट्स है, इसमें कुछ हमने गड़बड़ तो नहीं करी। अगर मैं -2 पुट करके देखता भी हूँ ओरिजिनल एक्सप्रेशन में, तो -2 जब मैं पुट करूंगा तो 3 हो जाएगा, यहाँ -2 पुट करूंगा तो ये +2 आना चाहिए, एक सेकेंड, कुछ ना कुछ गड़बड़ करी हमने। टी स्क्वायर की वैल्यू एक तो हम अगर देखें तो 26, ठीक है, ठीक है, ओके, 3 माइनस एक्स की वैल्यू या तो 1 होनी चाहिए या -1, तो 1 होने पे अगर 1 लेता हूँ तो यहाँ आ जाएगा 2, तो x इक्वल टू 2 आ रहा है ना भाई, x इक्वल टू 2 आ रहा है, x इक्वल टू 4 आ रहा है, तो बस सीधी सी बात है, दो रियल रूट्स होंगे और उसकी वैल्यू होगी x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 4, तो सीधी सी बात है, दो रियल रूट्स। इसका अगला क्वेश्चन भी अगर आप देखो तो फॉलो अप ही है इसका, दैट इज वेरी वेरी क्लियर, दैट इज सम ऑफ द रूट्स यानी कि 2 और 4 का सम यानी कि 6, ठीक है, तो ये क्वेश्चन को करने का एक बेस्ट तरीका तो यही है, बाकी हिडन ट्रायल से भी सोच सकते थे आप, जहां लैंड करते इसी बात पे कि x या तो 2 हो सकता है या x 4 हो सकता है, ठीक है, यही बात है। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 3, बड़ा आसान क्वेश्चन है, बड़ा आसान क्वेश्चन है, T1 2T2 3T3 ऐसे करके पूछा गया है, ये आपको एक्सप्लेन किया ही गया है, हमें पता भी है T1 आता है क्या, T1 मतलब NC1, T2 मतलब NC2, मतलब कुल मिला के NC1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ NC2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ NC3, इन सब का सम पूछा गया। अब एक बात और ध्यान से देखो आप, अगर 1 प्लस एक्स तो सबको पता है, देखो भाई, अगर मैं 1 प्लस एक्स में ही अगर मैं ध्यान से देखूं T1 तो ठीक है, अगर मैं x को 2 पुट कर दूं 1 प्लस एक्स में ही, तो क्या 2T2, और नहीं, उससे काम नहीं बनेगा, उससे काम नहीं बनेगा आपका, आप थोड़ा सा और आगे बढ़ो, देखो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, हमें पता है 1 प्लस एक्स की पावर n पे ही चलते हैं एक बार, हमें पता है 1 प्लस एक्स की पावर n में अगर मैं ध्यान दूं तो पहला क्या है NC1 प्लस, ठीक है, NC0 स्टार्ट करते हैं, प्लस NC1, और चलो यहाँ x आ जाता है NC2 एक्स स्क्वायर अप टू NCn x की पावर है। कुल मिला के हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि जहां पर 1 है यहाँ 1 आए, जहां यहाँ 2 आए बेसिकली, तो क्या मैं इसका डिफरेंशिएशन करके कुछ सोच सकता हूँ, देखो अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करते हो बोथ साइड, आपको मिलेगा n टाइम्स 1 प्लस एक्स की पावर, 1 प्लस एक्स की पावर कितना मिलेगा, n माइनस 1 मिलेगा, 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 1 मिलेगा, ये 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, x का 1 हो जाएगा NC1 और 2 टाइम्स ऑफ x NC2 की कांस्टेंट है बाकी, फिर वैसे ही जब यहाँ देखो अगला एक्सप्रेशन होगा, अगला एक्सप्रेशन अगला एक्सप्रेशन होगा 3x स्क्वायर कह सकता हूँ NC3 एंड सो ऑन, ठीक है, क्लियर है। अब अगर मैं दोनों तरफ x की वैल्यू 1 पुट कर दूं तो क्या जो मुझे चाहिए राइट हैंड साइड पे वही है, देखो राइट हैंड साइड पे NC1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ NC2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ NC3, क्या मुझे यही चाहिए था, क्या मुझे यही चाहिए था, अगर ध्यान दो तो मुझे यही चाहिए था, लेफ्ट हैंड साइड पे भी आपको 1 पुट करना पड़ेगा, जैसे ही लेफ्ट हैंड साइड पे 1 पुट करोगे x की जगह तो आपको मिल जाएगा n इंटू 2 पावर n माइनस 1,
एक तरीका, और बहुत तरीके हैं इसको करने के, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया, और अगर मैं आपको बताऊं, वी कैन गो विद अदर वे ऑल्सो, ठीक है। एक बार के लिए दिस इज अ बेस्ट मेथड, मैं कहूँगा आपको फास्ट भी है, ठीक है। और अगर आपने पढ़ा हो, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, एक ये प्रॉपर्टी पढ़ते हैं हम, एन सी आर इज इक्वल टू एन बाई आर एन माइनस वन सी आर माइनस वन। इस प्रॉपर्टी का भी यूज कर सकता हूँ मैं somehow if I want to use this property भी use, चलो ठीक है। I just leave it here, इसका इसी तरीके से करते हैं। Let's come to the question number 4. Somehow in other questions I will tell you how to approach. ये अभी आपने देखा क्वेश्चन नंबर 3 में ही जो एक्सप्रेशन आपके पास आया था उसमें आपको कुछ नहीं करना, x की जगह -1 पुट कर देना। दिस इज अ वेरी गुड एक्सप्रेशन, दिस इज अ वेरी गुड एक्सप्रेशन जो हमें मिला है। इसमें अगर मैं x की जगह -1 पुट कर दूं तो मुझे राइट हैंड साइड में देखो -1 मतलब कि 0 ही हो जाएगा, तो कुल मिला के 0 मिल रहा है। और यहाँ पर NC1 माइनस NC2, बट मुझे चेक करना क्या, मुझे ये माइनस नहीं। अब थोड़ा सा इसमें कैच है, इसमें अगर आप देखो तो 1 तो यहाँ पर है और ये माइनस, और ये इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। अगर आप ध्यान दो तो 1 में से यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लो, तो T1 माइनस 2T2 प्लस 3T3 एंड सो ऑन चलता जाएगा। इसकी वैल्यू तो मैंने अभी चेक करी ना, यहीं से मैंने चेक करी, इसकी वैल्यू x इक्वल टू -1 पुट करने में 0 आ रही है, तो 1 माइनस 0 करना है, 1 माइनस 0 यानी कि 1 आंसर हो जाएगा। तो छोटा मोटा ऐसे +1 +2 करके आपको थोड़ा बहुत घुमाया जा सकता है। तो रट्टाफिकेशन से ज्यादा कॉन्सेप्ट फोकस भी करना है, कुछ चीजें रट्टा मारनी भी है टाइम बचाने के लिए ठीक है, बट आपको कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ दिस। अब देखो ये 2-3 क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही एक जैसे ही मिल गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में अगर मैं आपको बताऊं तो ठीक है, ये तो आपको दिया ही है T1 प्लस, तो ये तो बड़ा सिंपल है यार, सबके एक्सप्रेशन पूछे गए हैं। आपको पता है अगर 1 प्लस T1 प्लस T2 यानी सबका सम पूछा जाता, 2 की पावर n होता। तो ये 1 हटाया है, बस 2 की पावर n में से 1 हटा दो, यानी कि 2 की पावर n में से 1 हटा दो, मतलब ये वाला। ये नहीं भाई, क्योंकि ये पावर में 1 हटाया गया है, मेरे को टोटल वैल्यू में से 1 हटाना है। बड़ा सिंपल है, ये हमें याद भी होता है कि सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट इज इक्वल टू 2 की पावर n, ठीक है। आता कुछ नहीं है, आप उसमें देखोगे ना 1 प्लस एक्स मैक्स को 1 पुट कर दो, 2 की पावर n मिल जाएगा ओरिजिनल में स्टार्टिंग में। व्हाट इज द मीन ऑफ द नंबर 1 2 3 10 विद द फ्रीक्वेंसी दिस, मीन ऑफ द नंबर। अच्छा, तो 1 की फ्रीक्वेंसी 9c0 टाइम्स है। अब मीन मतलब क्या होता है, सबका सम कर दो डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 है, बट फ्रीक्वेंसी मतलब ये इतनी बार आ रहा है, तो मतलब 1 इंटू 9c0 होगा। ये इतनी बार आ रहा है मतलब 2 इंटू 9c1 होगा। फिर ये इतनी बार आ रहा है मतलब 3 इंटू 9c2 होगा। ऐसे ही चल रहा है 1 इंटू, हाँ ठीक है, क्लियर है। तो ऐसा चल रहा है, लास्ट में क्या हो जाएगा 10 इंटू 9c9 हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। अब पूछा गया इसका सम क्या होगा। अगर मैं पीछे भी अगर जाऊं तो मैंने 1 इंटू 9c1 निकालने की कोशिश करी थी, मतलब 1 इंटू T1 प्लस 2T2 वाला। देखो अगर मैं यहाँ आपको लेके जाऊं तो मैंने इसका तो आंसर निकाल लिया था, बट यहाँ भी कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं है। अगर मैं यहाँ भी आपको फोकस करवाऊं चीजों पे, तो यहाँ भी अगर आप देखो तो 2 टाइम्स ऑफ NC करके आ रहा है। अगर मैं अपनी बेसिक एक्सप्रेशन पे जाऊं 1 प्लस एक्स की पावर n में, तो NC0 प्लस NC1 x प्लस NC2 एक्स स्क्वायर ऐसा करके आता है, ऐसा करके आता है। अब मुझे कुल मिला के यहाँ पर 1 के साथ 2 चाहिए। इसके लिए या तो मैं पूरे को x से मल्टीप्लाई कर दूं, एक बार कर देते हैं, चलो साथ में करते चलते हैं, देखते हैं कि कमी आई तो हटा देंगे। 1 प्लस एक्स की पावर n, तो NC0 x आ गया प्लस NC1 एक्स स्क्वायर आ गया प्लस NC2 एक्स क्यूब आ गया। अब डिफरेंशिएट कर दो। अब जब डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, जैसा कि मुझे चाहिए। उससे फायदा क्या होगा, और उसके अलावा क्या है, यहाँ तो मेरा NC0 ही बचेगा जो कि मुझे चाहिए अगेन, ठीक है। ये भी बहुत अच्छी बात है कि NC0 ही बचेगा। यहाँ पर मैं लगा सकता हूँ अपना, क्या बोलते हैं उसको, यूवी रूल। x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 1 प्लस एक्स की पावर n एज इट इज प्लस x एज इट इज, और इसका हो जाएगा n इंटू 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 1। इधर करूंगा चीजें वही आएंगी जो मुझे चाहिए, मतलब NC0 प्लस 2 टाइम्स ऑफ NC1 एंड सो ऑन। जब मैं अब दोनों जगह x को 1 पुट कर दूंगा तो मुझे चीजें वैसे ही मिल जाएंगी जैसे मुझे चाहिए थी, ठीक है, जैसे मुझे चाहिए थी। बट हाँ, इसमें आपको एक दो चीजें और देखनी पड़ेंगी कि इसमें जो लास्ट एक्सप्रेशन पे आप जाओगे वो होगा NCn x की पावर n, और जब आपने x से मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ n प्लस 1 आ जाएगा। तो एक बार थोड़ा इसको और देख लेते हैं, तो लास्ट में यहाँ n प्लस 1 और x की पावर, चलो NCn तो रहेगा ही, x की पावर n आ जाएगा। अब चलो आप n को 1 पुट कर रहे हो, ये बात तो बहुत अच्छी है।
तो ठीक है, यहाँ भी तो NC 9 तक जा रहा है, तो वो भी कोई बड़ी बात नहीं है, 0 तक जा रहा है, बहुत बढ़िया, 0 से 9 तक 10 नंबर है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, तो कुल मिला के बस मेरे को x को 1 पुट करना है यहाँ पे। जैसे 1 पुट करूंगा तो 2 की पावर n प्लस 2 की पावर n, x की वैल्यू 1 है, n एज इट इज, प्लस 2 की पावर n माइनस 1, प्लस 2 की पावर n माइनस 1। अब अगर इस केस में मैं देखूं तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9, n की वैल्यू 9 हो जाएगी। अगर l की वैल्यू 9 पुट करता हूँ 2 की पावर 9 प्लस 2 की पावर 8, तो यानी कि 512 प्लस 256 कितना हो जाएगा, 8, 6 और 7, 768। तो 768 तो मेरा ऊपर वाले का सम ये, सो कुछ इसमें हमने गलत तो नहीं किया, लेट मी जस्ट चेक। ऊपर वाले का सम क्या किया है हमने, 2 की पावर 9 प्लस 2 की पावर 8, चलो 2 की पावर 9 प्लस 2 की पावर 8 के फॉर्म में लिख लो, डिवाइड बाय 10, ऐसे ही तो करना है। अब यहाँ पर अगर मैं चेक करूँ तो 2 की पावर 8 अगर मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, ऐसा कुछ करके दिखाने की कोशिश करी है इन्होंने, या फिर और हाँ, तो 2 की पावर 8 को अगर मैं कॉमन निकाल लेता हूँ तो 2 की पावर 8, तो अंदर बचेगा 2 प्लस 1 यानी कि 3 बाय 10, तो इससे तो काम थोड़ी चल रहा है। 2 की पावर 8 अगर मैंने कॉमन निकाला तो 1 प्लस 2 बचेगा, 1 प्लस 2 बचेगा। यहाँ पर n को, अच्छा n को भी तो हमें 9 पुट, सॉरी 10 पुट करना था ना, n को भी तो, एक सेकेंड, यहाँ पर some mistake we have done, 9C0 9C9, ठीक है 9, n को 9 पुट करोगे यहाँ पर आपका, यहाँ भी तो 9 आएगा, सॉरी यहाँ कैलकुलेशन में आपका यहाँ 9 आएगा, तो बिकॉज ऑफ डैट थोड़ा सा मैं इसको अब ठीक कर देता हूँ। अब कुछ नहीं है, अब आप जब इसको 9 पुट करोगे तो 2 की पावर 9 प्लस 9 इंटू 2 की पावर 8 हो जाएगा, 9 इंटू 2 की पावर 8 हो जाएगा। अब चाहो तो 2 की पावर 8 कॉमन निकाल लो, तो 2 प्लस 9 यानी कि 11, 2 की पावर 8 इंटू 11 बाई 10 यानी कि 1.1 इंटू 2 की पावर 8, ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप यू गॉट द थिंग्स। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो थोड़ा बहुत देखो ये चीजें रहेंगी, कुछ ज्यादा खास नहीं है। ये मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे सेशन है। इसमें भी कुछ नहीं है। इन अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन b and p n equal to 6 9 this what is p equal to, तो बड़ा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। वैसे तो प्रोबेबिलिटी में भी ले सकते थे, बट नो मैटर, अगर यहाँ आ गया तो लेट्स सॉल्व इट नाउ ओनली। n की वैल्यू 6 दी, कोई दिक्कत नहीं है। देखो p x इक्वल टू 4 का मतलब होता है, आप लिखोगे 9 तो है, चलो मल्टीपल 9 इंटू p x इक्वल टू 4 का मतलब है, पहली बात तो जब 6 लिया है तो मैं लिखूंगा, देखो सबसे पहले मैं ऊपर लिख देता हूँ NCR, p की पावर r होता है, और जो 1 माइनस पी यानी q जो होता है उसकी वैल्यू होती है n माइनस r। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर जब मैं x इक्वल टू 4 लूंगा, 9 तो है ही, तो 6c4 p, p की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी 4, और q यानी कि 1 माइनस पी की वैल्यू हो जाएगी मेरी, कि p प्लस q का सम मेरा 1 होता है। ठीक है, तो चलिए q की वैल्यू मेरी हो जाएगी 2। ठीक है, डेट इज इक्वल टू c2, तो 6c2, p की वैल्यू p का स्क्वायर कर लेता हूँ, बट 1 माइनस पी का पावर 4 हो जाएगा। तो कुछ खास है नहीं इसमें, मुझे बस p की वैल्यू निकालनी है। तो मेन थिंग इज, अगर आप 6c4 और 6c2 को देखो तो दोनों इक्वल होते हैं, तो ये कट जाएंगे, p4 और ये, तो यहाँ p स्क्वायर बचेगा, और यहाँ बचेगा 1 माइनस पी स्क्वायर। मतलब काटने के बाद 9 जरूर बचेगा यहाँ पे, तो 9, अब मैं चाहूँ तो थोड़ा सा यहीं से चीजें सॉल्व कर सकता हूँ। इसको लिख सकता हूँ 3 टाइम्स ऑफ p का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस पी का होल स्क्वायर, और मैं लिख सकता हूँ 3p इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 माइनस पी, यानी कि 3p की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस पी, या फिर 3p की वैल्यू हो जाएगी माइनस 1 प्लस पी। तो इससे तो मेरा आ जाएगा 4p इज इक्वल टू 1, और इससे मेरा आ जाएगा, इससे तो नेगेटिव आएगा, जो p को नेगेटिव चाहिए नहीं होता, तो p की वैल्यू 1/4 हो जाएगी। सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा सा कैलकुलेशन करी हमने, एंड वी गॉट द आंसर। रेस्ट वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।